ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसके करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी मानव जाति हित की इच्छा से बहुत अच्छी बात पूछी है। अतः आपके अनुरोध पर मैं श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूंगा, जिसे नारद जी ने एक समय लक्ष्मीपति नारायण जी से भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों के अपने कार्यों के अनुसार अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन से रत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों को दुख को अंत हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी वैकुंठ धाम को पहुंचे। उसने विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों इस नारायण के, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्तियुक्त हैं। मन तथा वाणी पाने में आपको असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जान सकता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन किस कार्यवश से हुआ है? आप निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से ग्रसित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, मनुष्यों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में यही एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। विधि पूर्वक विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पे सुख को भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। और श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है और उस व्रत का क्या फल है और इस व्रत को पूर्व किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत को करना चाहिए? कृपया करके मुझे वो विधि विधान पूर्वक विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, सभी प्राणियों को दुखों को शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजयी कराने वाला एक अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा युक्त मनुष्य किसी भी, देखो कितने बड़ा बात लिख ले, किसी भी दिन, इस व्रत में कोई संयम ना है, भक्ति और श्रद्धा युक्त किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय और ब्राह्मण बंधु बांधवों से धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण होकर नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, गेहूं का आटा लेवें और गेहूं का अभाव हो तो साठी का भी चूर्ण मिला सकते हैं। इनको भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन करें और श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपना अपना समय को व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनके मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे कम समय, कम धन और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल दे नारायण, बोले नारायणाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ।
कृपया करके आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वह दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप नित्य प्रतिदिन ही दुखित होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन विचरता हूँ। प्रभु, हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वह वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर को पहुंचा। परंतु ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ व्रत करने के निश्चय भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन वह दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सारा सामान खरीदा और घर में आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। वह तभी इस व्रत को करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। तब वह ब्राह्मण प्रत्येक मास इस व्रत को करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा व्रत में तुमसे कहा, हे विप्र, और क्या सुनना चाहता हो? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर इसी व्रत को किस किसने किया है, वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी मन में सुनने की श्रद्धा है, तीव्र श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, अब उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण और धन के ईश्वर के साथ धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों से अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गठार बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा और प्यास को भूल कर उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री ब्राह्मण ने वह वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत को लेकर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपने घर को पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज जो ग्राम में लकड़ी बेचने से धन को मिलेगा, उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गठार अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वैसे सुंदर नगर में गया और उस दिन उस लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ और भगवान के व्रत करने हेतु पके केले का फल, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी को व्रत करने हेतु अपने घर को लेकर आया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन से, पुत्र से आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ।
पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन को देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल की समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य व्यापारी आया उसके पास व्यापार हेतु बहुत सारा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करता देखकर विनयशील वाणी में बोला, भक्ति युक्त चित्त से ये आप किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किए जा रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर वह साधु नामक वैश्य आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, कारण मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से उस व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त वह वैश्य अपने व्यापारी आनंद के साथ अपने घर को पहुंचा और उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाला व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कहकर सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब यह व्रत को मैं अवश्य करूंगा। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर शारीरिक धर्म से विपरीत होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह दिनों दिन बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया कि हे नाथ, आप जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया है आप उनको पूरा कर लीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिया, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने हेतु नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए दूत देखा तो अपने दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुजोग वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और बड़ी देखभाल करके वैश्य की पुत्री हेतु एक सुजोग सुशील वाणी पुत्र को लेकर आए। उसने खोज कर लेकर आया और उस सुजोग वर को देखकर वैश्य ने अपने बांधवों सहित प्रसन्नचित से मुद्रा से अपनी पुत्री का विवाह उस वाणी पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। इस प्रकार भगवान नारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य और दक्ष से वैश्य अपने जमाई को लेकर सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में जाकर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्र के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे से तेजी से आता देखकर चोर ने घबराकर सारा धन वहीं रख दिया चुपचाप, जहां वो ससुर जमाई रात को ठहरे हुए थे, और स्वयं चोर वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास बहुत सारा धन को देखा तो वह दोनों को बांधकर राज दरबार में लेकर आए। राजा के समीप लाकर उन दोनों वैश्यों को ससुर जमाई को लेकर जाकर बोले, हे राजन, हम यह दो चोर पकड़ कर लेकर आए हैं, उनको देखकर आप आज्ञा दे दीजिए। तब राजा ने उनकी बात कुछ भी न सुनी और उसे कठोर कारावास में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार वे दोनों निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी राजा के आज्ञा के कारण उसे कठोर कारावास में डाल दिया गया। जितना धन था उसका सब छीन लिया गया। और सत्यनारायण, अरे बाबू रे हल्ला मत करो, श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और लीलावती पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखित हो गई। उनके घर में रखा धन सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास की चिंता से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात गई और अपने घर को आई। तब लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी, वहीं मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहां देरी हो गई। कन्या की यह वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करने की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत को किया और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट कर आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए भगवान नारायण से क्षमा याचना करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान जी ने लीलावती के इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी खाने में बंद करके रखा है वे तो निर्दोष है, उन्हें प्रात ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण कर लिया है, छीन लिया है, उसे लौटा दो, अन्यथा तेरा धन, तेरा राज, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दे दी कि दोनों बानिक पुत्र को कैद से मुक्त किया जाए और सभा में बुलाया जाए। दोनों को आता ही देख राजा प्रणाम किया और राजा कोमल वचनों में सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभावों, तुझे दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख की प्राप्ति हुआ है, अब तुम लोग भय न करो, तुम लोग मुक्त हो। ऐसा कहकर शोकाकुल होकर राजा रोने लगे और उसको दोनों वैश्यों को नए नए आभूषण पहनाए तथा जितना धन छीन लिया था राजा, उसका 2 गुना धन लौटाकर आदर से विदा करते हैं। दोनों वैश्य अपने नगर को चलते हैं। बोलते श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणाय श्री सत्यनारायणाय नमः। नारायणाय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके पूजा पाठ करके यात्रा की आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनके मन की बात पूछने के लिए उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? अभी बानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हो? क्या तेरे मन में धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ती आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी और देखकर अचंभा किया तथा नाव में तो बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छा होकर जमीन पर भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छित खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उनके जमाई ने कहा, आप क्यों शोक करते हैं? यह तो दंडी महाराज का श्राप है, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई की यह वचनों को सुनकर दंडी वेशधारी दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने प्रभु जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्रभु, ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब वह दंडी महाराज से बोले, हे वानिक पुत्र, भगवान नारायण श्री सत्यनारायण बोले, हे वानिक पुत्र, मेरे श्राप से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख रहता है सदा। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन से परिपूर्ण कर दो। उनके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए, उनको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वह फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और अपने साथियों सहित अपने नगर को चल दिए।
जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर को भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार करके कहने लगा, आपके पति आपके दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उनकी कन्या कलावती उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत के ये वचनों को सुनकर उनकी पत्नी अत्यंत हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए चली जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन छोड़ एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान नारायण श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की यह दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुए हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इनके दीन वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगा तो पति को अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर लीलावती अपने घर को पहुंचा, प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों से भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक को सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोल दे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायणाय नमः। एक लकड़िया हवनटा लगे तो आगे कर दिया है जय पर न कर ले जरा सा तो ना ठीक कहो ये प्रीतम ए थी प्रीतम आना बालू। हाँ बालू ले आना जैसा वहाँ ऊपर है जम लगा। बैठना सब माय बैठल ना सुने इसीलिए ना हम सतवां सात अध्याय वाला इसी संस्कृत वाला निकाल दिया चलना पढ़ी मम्मी हिंदी पढ़े में जैसा मोबाइल टल सतवां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुम ध्वज का नाम का एक राजा, उसने भगवान श्री सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने गवालों को भक्ति भाव से बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा और राजा अहंकार वश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग करने से और अपने नगर को गया तो उसने अपने नगर में सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया भगवान वह समझ गया भगवान श्री सत्यनारायण ने ही किया है, तब उन्हीं के स्थान पर जाना चाहिए और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा सब कुछ हो गया। और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह श्री सत्यनारायण भगवान से कृपा से धन से प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बनते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं और निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सर्व मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। सदानंद नामक एक ब्राह्मण जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख के नाम का महाराजा राजा दशरथ बने और रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य धर्मात्मा सत प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज जिसने अपने पुत्र को आरे पर चीर कर मोक्ष की प्राप्ति किया। महाराज त्वंग ध्वज स्वयं शंभु मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष की प्राप्ति किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गो नामक निषाद राजा हुए जिसने भगवान की राम की चरणों की सेवा करके मोक्ष की प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान सप्तमोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय नमो नमः। भगवान नारायण से प्रार्थना करो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणथ कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दे दो गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्रीनाथ नारायण अंकित बापू नहीं बापू दादी बोला दीजिए आइए जल्दी बोला श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे कुमार नाम कर लगे अब बैठा दी हां जरूर दी हां उनका मिलान करिए जब दोनों का सीधे मिला हुआ है बढ़िया से और एकदम तो हाथ धो उठा हवन लगा के एक बात इधर तुलसी पत्ता क्या तोड़ लगे ना ना तो ये ना तोड़ना बहुत तुलसी नियम है ना भगवान विष्णु के अति प्रिय लगे तुलसी बुझल यदि ना चढ़ता तो भोगे नहीं लगता तुलसी पात के लिए एक पत्ता तोड़ना चाहिए नियम ये अरे क्या चंदन लगे भैया तुमने बराबर चंदनम मंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीक इधर ओम श्रीखंडत्रिकं चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय शुक्लांबरधरं विश्वसजिवर्धनं जटुर्नं सन्नावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये परमं मस्तुरं गुजनं लर्मोदरं ओम श्रीखंडत्रिकं चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा ओम स्वस्त्रन्द्रोर्दस्रवा सुस्तना भोगा विश्ववेदा सुस्नास्ताक्षरेवी सुस्तना बृहस्पते दधातु ओम चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु आओ इधर अरे चिट्टू चंदन दिया तुमको यहाँ बैठा था ओम श्री खंडत्रिकं चंदनं वंदिते नित्यं इधर चावल देंगे रुको देखो तुमको प्रसाद देंगे ना बैठो अच्छा करते आओ ओम श्री खंडत्रिकं चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा लक्ष्मी वस्तु सर्वदा लगाओ टम घी दो आवाज ना घी अन्न ओम त्रिकं चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पावनासनं आपदार्थे नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष कल्याण वस्तु जय हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव मयन सर्वे